हेलो दोस्तों, मैं अमन मिश्रा, बीएमएस स्टूडेंट, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहे थे। इस बीच कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स थे जो वो पूछ रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था सभी का जवाब दूँ। इस बीच एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन था जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया बीएमएस में संस्कृत कितनी पढ़नी पड़ती है, संस्कृत को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी तक तो हमने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है। क्या संस्कृत मैं कर पाऊंगा, और जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है उनको हम कैसे पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि बीएमएस में संस्कृत कितनी पढ़नी पड़ती है, संस्कृत की इंपॉर्टेंस क्या है, संस्कृत को कैसे पढ़ें। डिटेल में बात करेंगे बीएमएस में फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है उनको कैसे पढ़ें, सब पे डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आयुर्वेद नाउ फैमिली आज 1500 प्लस की हो चुकी है। इसी तरह आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी नीट का एग्जाम दे के आ रहे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो इस बात से वो डर रहे होते हैं कि बीएमएस में जाके हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरे साथ भी पढ़ते थे उन्होंने भी बीएमएस सिर्फ इसीलिए नहीं ली कि उन्हें डर था कि इसमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी और संस्कृत हमें नहीं आती, इसलिए वो बीएससी, बीडीएस या बीएचएमएस कोई और कोर्स कर लेते हैं। इस बार भी जो क्वेश्चन स्टूडेंट के थे वो यही कॉमन क्वेश्चन थे कि भैया कितनी पढ़नी पड़ती है संस्कृत, हमने अभी तक तो पढ़ी नहीं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे संस्कृत, संस्कृत को कैसे पढ़ें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके, पास हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएमएस में संस्कृत कितनी पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है संस्कृत, वो तो हमें पढ़नी पड़ती है, कंपलसरी है, उसको पास करना पड़ता है। कि वो उसको कैसे पढ़ें, कैसे उसको पास करें, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करें, उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आगे के जो ईयर्स है, सेकेंड ईयर है, जो थर्ड ईयर है, उसमें हमें कितनी संस्कृत पढ़नी पड़ती है। जो हमारी संहिताएं हैं, मेनली चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वो सब आचार्यों ने संस्कृत में लिखी थी। लेकिन आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में हमें उसकी ट्रांसलेशन दी हुई है। जो स्टूडेंट डरते हैं कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, नहीं, तो संहिताएं की ट्रांसलेशन है वो दी हुई होती है। आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, जो साउथ में वो इंग्लिश। सो मेनली ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। श्लोक कहीं कहीं पे आपको श्लोक याद करने पड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जो कोटेशन है याद करनी पड़ती हैं। वो टाइम के साथ हो जाता है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट बीएमएस कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी कहीं संस्कृत पढ़ के नहीं आ रहे होते हैं, उनके लिए भी नहीं होती है, बट वो टाइम के साथ हो जाती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन वो ऐसा ऑप्शनल होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप नहीं भी वो संस्कृत का याद करना चाहो या पढ़ना चाहो तो आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो वो कंपलसरी नहीं है। तो संस्कृत सेकेंड थर्ड ईयर में आगे सच है नहीं, जितनी है उसकी ट्रांसलेशन दी हुई है, बुक्स में अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हो, तो मुश्किल नहीं है। अब बात आती है जो हमारा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है संस्कृत, वो तो कंपलसरी है, उसमें तो ऑप्शनल है नहीं, वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। वो कैसे पढ़ें, उसमें कैसे पढ़ें कि वो पास कर सकें, हम अच्छा स्कोर कर सकें। सो जो डर होता है कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो देखा जाए आपके पास 1.5 साल है, 1.5 साल होता है। बीएमएस में आते हैं तो ये चीज़ें आपको जैसे ABCD स्कूलों में सिखाई जाती थी, तो संस्कृत है थोड़ी आपको सिखाई जाएगी स्टार्टिंग में। सिलेबस जो है वो संस्कृत का वो बहुत थोड़ा है, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अगर आप डर रहे हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप 15 से 20 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं संस्कृत को, तो आपकी हो जाएगी। ना सिर्फ आप पास हो जाएंगे बल्कि अच्छा स्कोर कर लेंगे, सिर्फ 15 से 20 दिन। और ये भी नहीं कि आपको 13-13, 14-14 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप 4 से 5 घंटे भी दिन में पढ़ेंगे तो भी आपको 15 से 20 दिन में आप संस्कृत को कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो आपके पास 1.5 साल का टाइम है, तो क्यों डर रहे हो आप। तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। कैसे पढ़ें वो अब मैं बात करता हूँ। संस्कृत के 2 पार्ट में होती है, एक है लिटरेचर पार्ट जिसमें लिटरेचर और पंचतंत्र आ जाती है, और सेकंड पार्ट है ग्रामर। प्रॉब्लम आती है ग्रामर के पार्ट में, क्योंकि लिटरेचर और पंचतंत्र बहुत आसान है, वो हो जाती है। अब उसको कैसे पढ़ें। आप सभी नीट का एग्जाम दे के आ रहे होते हैं और आप सभी में एक गलती कॉमन होती है, अगर आप ध्यान दें, कि आप ज़्यादातर टाइम अपना मुश्किल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया उसको लेके टेंशन में रहते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। और लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो आसान सब्जेक्ट है बायो, ज़्यादातर टाइम वो पेपर ख़राब होता है और उसमें स्कोर कम आता है।
मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीएमएस फर्स्ट ईयर में भी ज़्यादातर स्टूडेंट यही सेम गलती करते हैं फर्स्ट ईयर में आके भी। वो पूरा साल अपने संस्कृत को लेकर टेंशन में रहते हैं, संस्कृत पे मेहनत करते हैं और अपने जो बाकी के सब्जेक्ट हैं एनाटॉमी फिजियो इनमें सप्ली लेके बैठ जाते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत लोग यही गलती करते हैं। संस्कृत की इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि जो हमारी संहिताएं हैं, जो हमारी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता है, उनको पढ़ने में हेल्प हो सके। आपको जो ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियो और ये जो आपका अष्टांग हृदय होगी, ये आपको आगे भी काम आएगी, फ्यूचर में काम आएगी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जब आप हॉस्पिटल लोगे, अगर आप अभी सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको इस पे ध्यान देना है, इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, डिटेल में पढ़ना है। संस्कृत आपको बस इस इंटेंशन से पढ़नी है कि मुझे पास होना है और अच्छा स्कोर करना है, बस उस इंटेंशन से। संस्कृत आपको ऐसा बहुत काम नहीं आएगी, जेन्युइनली काम नहीं आएगी। तो आपको इन सब्जेक्ट पे ज़्यादातर अपना टाइम यूटिलाइज करना है, एनाटॉमी फिजियो और अष्टांग पे। जो मेरे फ्रेंड्स ने गलती की थी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन लग गए, ट्यूशन में 1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, 2 घंटे आके फिर रट्टा मार रहे हैं, 2-3 महीने तक स्टार्टिंग के भर भर के रट्टा मार रहे हैं, भर भर के याद कर रहे हैं। 10 दिन नहीं पढ़ा फिर सब भूल जाएगा, आपको कुछ नहीं याद रहना। फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट ग्रामर का ऐसा ही है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको भूलेगा। तो आपको यही करना है, जो आखिरी के 2-3 महीने बच्चे हों जब एग्जाम को, तब आपको ग्रामर पार्ट ज़्यादातर करना है। उससे पहले आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। जो धातु रूप है, शब्द रूप है, समास है, जो भी पार्ट है, उन सबके नोट्स होने चाहिए, उन सबके फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे लिखने लिखने वाला काम नहीं करना है, सिर्फ याद करने वाला काम होना चाहिए। अभी के जो स्टार्टिंग आपका सेमेस्टर शुरू होगा, या जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, बस उनको इतना संस्कृत के लिए करना है कि आप अपने नोट्स बना के रख लो, पढ़ लो। याद होता है नहीं होता उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि जितनी बार भी याद करोगे उतनी बार आपको भूलेगा ही भूलेगा। तो नोट्स बना लो और लास्ट मोमेंट पे जब 2-3 महीने बचे हों पेपर को, तब याद करना शुरू करो, क्योंकि लास्ट में पढ़ा हुआ याद रहेगा। रेगुलर रहो। उससे पहले जो आपके पास टाइम है, 1 साल या 1 साल 2-3 महीने जितना भी है, वो आप अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियो अष्टांग, उन पे टाइम यूटिलाइज करो। आप उनको पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करो कि ये सब्जेक्ट मेरे पहले हो जाए। मैंने भी सेम चीज़ यही की थी, तो ये गलती मत करना। टाइम जो बच रहा है बाकी सब्जेक्ट को देना, क्योंकि वो काम आएगा। इसकी इंटेंशन से पास होना और अच्छे स्कोर लेना ही होनी चाहिए आपकी बस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो या मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं इंस्टा आईडी नीचे दे दूंगा। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।